64वां सूत्र बोलिए। इतर इतरत जहाति तद्दोषात। इतरा मतलब एक, भिन्न, इतर दूसरा, इतरत दूसरे को, जहाती छोड़ देता है, तद्दोषात उसके दोष के कारण से। अब ये इतर इतर कौन है आपको पता लग गया होगा। इतर एक, एक दूसरे को छोड़ देता है उसके दोष को देख करके। कौन छोड़ने वाला, कौन है छोड़ने वाला, कौन है? दोष कौन देखे? दोष किसने देखे? पुरुष ने। किसमें दोष देखे? प्रकृति में। तो जो छोड़ने वाला है वो कौन सा होगा? पुरुष या प्रकृति? पुरुष। और किसको छोड़ेगा? प्रकृति। तो इतरत, इतर यानी जीवात्मा, इतरत जहाती दूसरे को यानी प्रकृति को छोड़ देता है। कैसे? तद्दोषात उसके दोष को देख करके। ये मूल उपाय है। प्रकृति को वही छोड़ेगा जो प्रकृति में दोष देखेगा, नहीं तो छोड़ ही नहीं सकता है। दोष देखे बिना कभी नहीं छोड़ेगा। ये जो दुख दुख बार बार कहा जाता है, प्रकृति में दुख है, ये दुख है, वो दुख है, क्षणिकता है, ये सब ये दोष ही तो देखे जा रहे हैं उसके। आध्यात्मिक प्रगति किससे होती है? सकारात्मक दृष्टिकोण से या नकारात्मक दृष्टिकोण से? दोनों से। लेकिन आजकल तो एक प्रवाह चल रहा है सकारात्मक, पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव थिंकिंग बहुत चलता है ना। यानी थोड़ा भी नकारात्मक देखा तो ये मनोरोगी है, मानसिक है, नेगेटिव है, नेगेटिव। तो ये भी देखो कैसे, ये पॉजिटिव है नेगेटिव है? ये जो ये तद्दोषात दोष देख रहा है, ये क्या सकारात्मक दृष्टिकोण वाला है या नकारात्मक? ये नकारात्मक दृष्टिकोण वाला है ना। हाँ, संसार से ही तो, संसार के दोष देख रहा है तो ये नकारात्मक दृष्टिकोण है ना उसका प्रकृति के प्रति। आप इसको सकारात्मक कह रहे हो। नकारात्मक है ना, प्रकृति में ये दोष है, प्रकृति में ये दोष है, प्रकृति में तद्दोषात दोष दर्शन से। भाई उसको आप सकारात्मक भी तो देख सकते हैं। तो वो प्रकृति इसमें कितना सुख है। भाई आप सकारात्मक क्यों नहीं देख सकते? नकारात्मक देखना तो दुख का कारण है संसार में। नहीं, संसार का ही तो, ये तो आजकल बहुत सिद्धांत चल रहा है भाई, सकारात्मक दृष्टिकोण। नकारात्मक देखोगे तो नहीं। वो गिलास का उदाहरण फट से ले आते हैं, आधा गिलास, ठीक है, वो फिल्मों में भी आता रहता है। आधा गिलास पानी, कोई कह सकता है आधा गिलास पानी भरा हुआ है और आधा गिलास खाली है। तो कैसा कहना चाहिए, आधा गिलास भरा हुआ है या आधा गिलास खाली? भरा हुआ कहना चाहिए। देखो ये पॉजिटिव थिंकिंग वाले, सकारात्मक नहीं। सांसारिकता तो होता, सांसारिक तो पॉजिटिव है और आध्यात्मिक, देखो नेगेटिव क्यों नहीं स्वीकार कर रहे हो आध्यात्मिक व्यक्तियों को? यही तो दुनिया कहती है। भौतिकवादी यही तो कहते हैं, ये आध्यात्मवादी कैसे हैं? नकारात्मक हैं, इस दुनिया का भी सुख नहीं ले सकते। दोष ही देखते रहते। नकारात्मक है ना। ठीक है, देखिए तो इतरत इतरा इतरत जहाती तद दोषात। वो एक गीत भी आता है, वो मेरे को पूरा ध्यान नहीं आ रहा है। संसार से भागे फिरते हो, भगवान को तुम क्या पाओगे? इस लोक को ना अपना सके, उस लोक को तुम क्या पाओगे? नहीं, ये अध्यात्मवादियों पर एक बहुत बड़ा आक्षेप है, कटाक्ष है। और देखो ये तद्दोषात दुखमेव सर्वम विवेकिना। नकारात्मक ही तो है। ठीक है, तो उनको यूं कहें कि भाई आप ये सफाई क्यों रखते हैं, जो गंदगी को हटाते हैं,
इसको क्यों हटाते हो गंदगी को? इतनी बार हाथ क्यों धोते हो? बोले नहीं, कीटाणु है, गंदगी है। बोले आप इसको सकारात्मक भी तो देख देख सकते हो, जीव सृष्टि है यहाँ पर। आप सकारात्मक भी तो देख लो ना इसको, नकारात्मक क्यों देखते हो? नहाते क्यों हो? खाना अच्छा नहीं है, सड़ गया है, तो भी क्यों नहीं खा लेते हो उसको? उसको भी सकारात्मक देख के खा लो कि भाई चलो ठीक है। एक विष मिला हुआ मिठाई है तो बोले कि खाएंगे इसको, क्यों? पॉजिटिव थिंकिंग। भाई मावा है इसमें, तो गौ माता का दूध है। विष को नहीं देखना है, विष को देखे तो नेगेटिव हो जाएगा। पॉजिटिव थिंकिंग, ठीक है। तो हवाई जहाज लेके जाते हैं तो उसमें पैराशूट भी रखते हैं, ये पॉजिटिव थिंकिंग है, नेगेटिव थिंकिंग है? ये नावें जाती है तो उसमें वो रक्षा के उपाय रखते हैं, वो पहिए और टायर और जैकेट वगैरह वो रहते हैं। वहां हवाई जहाज में बैठते ही कहते हैं बेल्ट बांधो, ये करो, वो करो। पॉजिटिव थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग? नेगेटिव। दुर्घटना हो जाए, ये ना हो जाए। अब आजकल नए नए भवनों में पॉजिटिव थिंकिंग वालों में वहां पर फायर के वो लगे हुए रहते हैं सब जगह, वो लगाना जरूरी है। तो पाइप लगे रहते हैं, पूरे पानी का सिस्टम टंकी से जोड़ा हुआ, और पता नहीं कितने सुरक्षा उपाय रहते हैं। अलार्म लगे रहते हैं। अभी देशों में तो कहते हैं हर घर में रहते हैं, बोले वहां यज्ञ नहीं कर सकते हम। धुआं उठते ही तो वो सेंसर वहां घंटी बजा देगा फायर ब्रिगेड पे। देखो कितना नेगेटिव थिंकिंग है। लेकिन ये आग की सोचते हुए भी हमारे हित के लिए सोचा जा रहा है, इसलिए इसको नेगेटिव नहीं कहते, इसको पॉजिटिव ही कहते हैं। ये जो संसार में दुख देखे जा रहे हैं, दुख का कथन होते हुए भी वो आत्मा के हित के लिए है, इसलिए इसको नेगेटिव नहीं कहते। नेगेटिव का ये नहीं कि कहीं दोष देखा और हटा दिया, नकारात्मक न लगा दिया, अ लगा दिया तो वो नेगेटिव हो गया। ऐसे ये नेगेटिव पॉजिटिव की बात नहीं। हितकर है वो सब पॉजिटिव है, चाहे भाषा में न लगाओ, अ लगाओ, कहीं नेगेटिव पॉजिटिव या जो भी सकारात्मक वाक्य बोलो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हितकर है सकारात्मक, अहितकर है नकारात्मक। चलिए, हमारा तो रास्ता ही नकारात्मक का है। आगे देखिए 65वां सूत्र। तो बोले एक दूसरे को छोड़ देता है तो मुक्ति किसकी होती है? दोनों की होती है या एक की होती है? एक की होती है। कई बार दोनों की भी होती है। दोनों की। एक छोड़ता है तो दूसरा सोचता है कि बहुत अच्छा हुआ, दोनों मुक्त हो जाते हैं। तो देखो वैसी ही कुछ बात यहां पर लिखी। 65वां सूत्र बोलिए। द्वयोः एक तरस्य वा औदासीन्यम अपवर्ग। तो अपवर्ग किसे कहते हैं? देखिए, अपवर्ग की परिभाषा दी कि द्वयोः दोनों के। दोनों कौन है? प्रकृति और पुरुष, ये दोनों। और एक तरस्य अथवा इन दोनों में से किसी एक का भी। औदासीन्यम उदासीन हो जाना, दूसरे से उदासीन हो जाना, उपेक्षा का भाव ले लेना, बस यही अपवर्ग है। जीव आत्मा को जब प्रकृति में दोष दिखाई दे गए, जो पहले उसके प्रति उत्सुकता थी, जागरूकता थी, आकर्षण था, अब वो उदासीनता आ गई उसमें, उसके प्रति उदासीनता आ गई, और उदासीनता होते ही उसका अपवर्ग हो जाएगा, बंधन से छूट जाएगा वो। ये बंधन का कारण क्या है? उत्सुकता, उत्साह। और मुक्ति का उपाय क्या है? उदासीनता। वैसे उदासीनता मनोविज्ञान में रोग है। उदासीनता आ गई तो फिर तो ये जीवन नहीं रहेगा। लेकिन योगी तो संसार के विषयों के प्रति उदासीन हो जाता है, ये औदासीन्य। तो ये औदासीन्य किसका? दोनों तरह से का। द्वयोः या तो दोनों का। दोनों की उदासीनता है।
एक तरफ प्रकृति भी देख लेती है कि इसको विवेक हो गया, अब यहां मेरी दाल नहीं गलने वाली है, अब मैं यहां क्या करूंगी, हैं? नहीं, वो चेतन चेतन जैसा ऐसा कथन होता है, अभी देखिए आगे और आएगा उदाहरण। लेकिन एक कहने की शैली है, समझाने की शैली है कि भाई प्रकृति ने देख लिया कि इसने, प्रकृति ने जान लिया, जानती नहीं है, जड़ है, लेकिन एक कथन है, उसको पता लग गया कि इसने तो मेरे दोषों को देख लिया है, अब इसकी मेरे में रुचि नहीं रही है, औदासीन्य हो गया, तो वो निवृत्त हो जाएगी। तो दोनों का औदासीन्य, प्रकृति का औदासीन्य, जीव का औदासीन्य, दोष को देख करके औदासीन्य हो गया, तो उसमें से एक का तो अपवर्ग होगा। ये भी इसकी भाष्य का अर्थ, सूत्र का अर्थ है, द्वयो एक तरह से व औदासीन्यम, एक तरह से अपवर्ग। उदासीनता तो दोनों की होगी, दोनों अलग अलग होंगे, लेकिन अपवर्ग किसका होगा, केवल एक का, यानी आत्मा का। अपवर्ग तो आत्मा का होगा। अब प्रकृति मुक्त हो गई है तो उसका तो क्या तो मुक्त होना, क्या बंधन होना, वो तो जड़ है, उस दृष्टि से कुछ भी नहीं है। अथवा तो कहेंगे ठीक है प्रकृति भी मुक्त हो गई। और इसी बात को देखो अलग अलग ढंग से समझा रहे हैं कि कैसे प्रकृति और पुरुष का ही क्यों अपवर्ग होता है, प्रकृति का क्यों नहीं होता है। तो उसके लिए अगले सूत्र में कहा, बोलिए, अन्य सृष्टुपरागे भी न विरच्यते अप्रबुद्ध रज्जु तत्वस्य इव उर्गः। उन्होंने कहा कि अन्य सृष्टुपरागे भी, भाई एक व्यक्ति ने, एक योगी ने ही तो औदासीन्य को पाया है प्रकृति से, बाकी भी तो हैं, उनको तो प्रकृति बड़ी आकर्षक लग रही है, तो प्रकृति क्यों मुक्ति में जाएगी। उसको तो लग रहा है इतने लोग मेरे को चाह रहे हैं, मेरे को भोगना चाह रहे हैं, इतने सारे लोग मेरे प्रति आकर्षित हैं, तो ठीक है चलो मेरा तो काम चलेगा, मैं तो इनको भोग देती रहूंगी। तो ठीक है, कोई मुक्त हो गया तो हो गया, लेकिन बाकी तो हैं। तो ऐसा ही भाव योग दर्शन के अंदर भी आता है। तो अन्य जो बद्ध आत्माएं हैं उनकी दृष्टि से वो इसको रचना को करती रहती है। तो अन्य सृष्टि उपरागे भी, जो अविवेकी हैं उनके द्वारा तो सृष्टि में उपराग रहता ही है, आकर्षण रहता ही है, इसलिए न विरज्यते, ये विरक्त नहीं होती है, यानी अपवर्ग को प्राप्त नहीं होती है, तो कार्य करती रहती है। योग दर्शन में एक आता है, कृतार्थम प्रति नष्टम अपि अनष्टम तदन्य साधारणत्वात्। कृतार्थ के प्रति नष्ट हुई भी, कृतार्थ मतलब जिसने विवेक प्राप्त कर लिया, उसके प्रति ये प्रकृति नष्ट भी हो जाती है, उसको मुक्त कर देती है, लेकिन कृतार्थ नष्टम अपि अनष्टम, फिर भी वो नष्ट नहीं होती है, कारण में विलीन नहीं होती है, चलती रहती है। क्यों? तदन्य साधारणत्वात्, अन्य मनुष्यों के साधारण होने से, अविवेकी होने से। तो यहां भी वही अन्य शब्द है, अन्य सृष्टि उपरागे भी न विरज्यते अप्रबुद्ध रज्जु तत्वस्य इव उर्गः। उर्ग कहते हैं सर्प को। तो कोई ऐसा अप्रबुद्ध व्यक्ति है, अज्ञानी व्यक्ति है, जो सांप को ही रस्सी मान करके बैठा है। तो जिसको पता लग गया है कि ये रस्सी नहीं है, सांप है, वो तो छोड़ देगा, लेकिन जिसको नहीं पता लगा है वो तो पकड़े रहेगा। तो ऐसे ही जो अविवेकी हैं वो तो इस प्रकृति को पकड़े रहेंगे, उनके लिए प्रकृति भोग देती रहेगी। और आगे बताते हैं कि क्यों औरों के लिए प्रकृति उनको क्यों नहीं छोड़ देती है। और 67वां सूत्र बोलिए, कर्म निमित्त योगाच। कर्म के निमित्त योग से भी, कर्म भी बना हुआ रहता है उनका। अविवेकी के लिए चूंकि उसका कर्म भी बना हुआ है, इसलिए प्रकृति उसका भोग देती रहेगी, उसको शरीर देती रहेगी। हाँ, विवेकी हो गया है तो भले ही कर्म बचे हैं, उसको भोग नहीं देगी, उसको शरीर नहीं देगी, लेकिन अविवेकी जो अन्य व्यक्ति है, उसके चूंकि कर्म बचे हुए हैं, इसलिए उसको ये देती रहेगी। अब आगे इन्होंने एक बात रखी कि भी प्रकृति के लिए तो सब आत्माएं समान है, प्रकृति के लिए तो सब आत्माएं समान है, या भिन्नता है, वो पक्षपात करेगी। उसको क्या लेना देना कि कौन आत्मा कैसी है, क्या है, उसके लिए तो सब समान है। तो उसके लिए क्यों किसी को बंधन देती है, क्यों किसी को नहीं देती है,
उसको और अलग ढंग से बात को रखा जा रहा है। सूत्र बोलेंगे, नैरपेक्षेपि प्रकृत्युपकारे अविवेको निमित्तम। निरपेक्षता होने पर भी, प्रकृति की निरपेक्षता है सब आत्माओं के प्रति, ठीक है, उनको दुख होता है, सुख होता है, बंधन होता है, उससे प्रकृति को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो प्रकृति का जो उपकार है, प्रकृति के द्वारा आत्मा का जो उपकार किया जाता है निरपेक्ष होते हुए भी, उसमें अविवेको निमित्तम, अविवेक कारण होता है। जीव का जो अविवेक है वो इसमें कारण बनता है। कर्म भी है कारण, लेकिन अविवेक मूल कारण है, जैसे कि इन्होंने पहले अध्याय में भी चर्चा की थी। अविवेक जब तक है तब तक कर्म के अनुसार प्रकृति हमें ये सब की सब चीजें देती रहेगी। और देखिए प्रकृति कैसे हमारे को छोड़ देती है और कब तक हमें पकड़ करके रखती है, उसको समझने के लिए ये बंध से मुक्ति की बात चल रही है सारी, लेकिन लौकिक उदाहरण दिए जा रहे हैं। तो 69वां सूत्र बोलिए, नर्तकीवत प्रवृत्तस्यापि निवृत्ति ही चारितार्थ्यत्वात्। बोले ये प्रकृति जो है ये नर्तकी के समान है। नर्तकी जो मंच पे आती है, नृत्य दिखाती है, दर्शक बैठे हैं सामने, तो नर्तकी के समान प्रवृत्तस्यापि, प्रवृत्त होती हुई भी, ये प्रकृति जीवों के लिए प्रवृत्त हुई थी फलों को देने के लिए। जैसे नर्तकी प्रवृत्त होती है अपना नृत्य दिखाने के लिए, प्रदर्शन के लिए मंच पे आती है, वो खुद ही प्रवृत्त हुई थी, प्रकृति भी प्रवृत्त हुई थी, लेकिन जो प्रवृत्त हुई थी वही फिर निवृत्त कैसे हो गई? तो प्रवृत्तस्यापि निवृत्ति, प्रवृत्त हुए की भी निवृत्ति हो जाती है। कैसे? चारितार्थ्यत्वात्। जब नर्तकी को ये पता लगता है कि भाई मैंने अपना नृत्य दिखा दिया, मैंने अपनी कलाकारी दिखा दी जो दिखानी थी, उसके बाद नर्तकी अब मंच पे नहीं रहेगी, अब निवृत्त हो जाएगी। हाँ, किसी को पसंद आ गया और फिर दोबारा दोबारा किया तो और दिखा दिया, लेकिन कब तक? कुछ समय बाद में फिर हटाने के लिए फिर हुटिंग शुरू हो जाएगी। तो नर्तकी स्वयं प्रवृत्त हुई थी, लेकिन उसने देख लिया कि अब मैंने दिखा दिया है, इन्होंने देख लिया है और अब मेरे जाने का समय आ गया है, तो जैसे वो अपने आप चली जाती है, ऐसे ही ये प्रकृति कर्मवशात हमारे को बंधन देने आई थी, इस संसार को दिखाने आई थी, भोग के लिए आई थी। लेकिन जब देखा कि इसने तो चरितार्थता कर ली है, इसने तो विवेक प्राप्त कर लिया है, अब यहां से मंच से अब मेरे को जाना चाहिए, उस आत्मा के लिए वो अपने बंधनों को हटा लेती है। इस समझाने की एक दूसरी शैली है कि प्रकृति अव्यक्त नर्तकी के समान है। तो नर्तकीवत प्रवृत्तस्यापि निवृत्ति चारितार्थ्यत्वात्, चरितार्थता प्रयोजन की सिद्धि हो जाने पर, क्योंकि प्रकृति भोग और अपवर्ग दिलाने के लिए ही आई थी, और भोग और अपवर्ग की स्थिति को उस आत्मा ने बना लिया है, तो उसको छोड़ देती है। और उदाहरण दे रहे हैं, देखो इसी बात को समझाने के लिए कि प्रकृति इतनी बांध करके रखा था जिसने हमें, पीछे ही पड़ी हुई थी, छोड़ ही नहीं रही थी, ये कैसे हट गई, अब कैसे हट जाएगी? तो और उदाहरण दे रहे हैं। 70वां सूत्र बोलिए, दोष बोधेपि नोपसर्पणम प्रधानस्य कुलवधूवत। कुलवधू का उदाहरण दिया। कुलवधू का मतलब है एक कुलीन परिवार की, संभ्रांत परिवार की कोई वधू है, महिला है, उसका बहुत सम्मान है, बहुत सम्मान की दृष्टि से देखते हैं, व्यवहार अच्छा करते हैं, सब कुछ अच्छा है, प्रतिष्ठा है उसकी। लेकिन दोष बोधे भी, जब दोष का बोध हो गया किसी को कि ये जो कुलवधू की जगह पे बैठी है इसमें तो ये दोष है, कोई भयंकर दोष आ गया, पता लग गया, तो कुलवधू क्या करेगी? ऐसी मतलब जिसमें लज्जा है वैसी, और कुलवधू वही है, ये प्रसंग है, उसमें लज्जा है। पुरुष का भी उदाहरण ले लीजिए, पुरुष बहुत प्रतिष्ठित है और उसका कोई भयंकर दोष सबके सामने आ गया, तो क्या करेगा? क्या करता है? वहां से पलायन कर जाएगा वो, अब यहां नहीं है, अब यह दाल नहीं गलेगी। कई तो आत्महत्या कर लेते हैं, कई भाग जाते हैं, कई वेश बदल लेते हैं, गुप्त जगह पे चले जाते हैं,
नई जगह पे जहां अनजान व्यक्ति हो, जिनको दोष पता नहीं हो, वहां तो आराम से रह लेगा, लेकिन जहां दोष पता है वहां नहीं रह सकता वो। ऐसे कुलवधू का दोष पता लग गया तो कुलवधू अब घर में नहीं रह पाएगी, वो चली जाएगी, कहीं और चली जाएगी, रुक नहीं सकती वहां। तो ऐसे ही प्रधान से प्रधान की, यानी ये जो प्रकृति है, मूल प्रकृति, इसके जब दोष देख लिए आत्मा ने कि जिसको मैं सुखदायक समझ रहा था, इतना सुखी मान करके इसको मैं अपना रहा था, इसके लिए इतना प्रयत्न कर रहा था, उसमें इतने दुख हैं, ये तो बंधन है मेरे लिए। अब प्रकृति को पता लग गया कि इसने तो मेरे दोषों को जान लिया है, तो नोप सर्पणम, अब वो पीछे पीछे नहीं आएगी, वो पीछे पीछे नहीं आएगी, वो कुलवधू के समान से प्रकृति भी निवृत्त हो जाएगी। ये एक समझाने की शैली है कि कैसे बंधन से मुक्ति हो जाएगी। मूल तत्व ये देखना है कि आत्मा यदि दोष देख लेगा प्रकृति में, तो अब प्रकृति उसको बांध नहीं सकती। प्रकृति तभी तक बांधेगी जब उसे लगेगा कि ये मेरे में रस ले रहा है, इसको मैं हितकारी नहीं लग रही हूं, तभी तक वो बांध के रखेगी। दोष दिखते ही तो चले जाएगा वो। सभी के साथ में होता है। कोई व्यक्ति देसी घी बेचने आया, शहद बेचने आया, बोले बहुत शुद्ध है, ये है वो है, जैसे ही पता लग गया है कि ये तो नकली है, एकदम रवाना हो जाएगा। आजकल बहुत से वो आते रहते हैं धन के बारे में बढ़ाने, दुगना चौगना करना, और वो जिनको पता नहीं है वो तो उसको पकड़े रखते हैं खूब अच्छी तरह, और वो भी उनके पास बार बार जाएंगे, हाँ ये कर लो ये कर लो, उसको वो फंसे हुए रहेंगे वहां पर। और जहां उसको पता, उसको ये जो पैसे वाले जो दुगना चौगना करते हैं, कि सामने वाले को पता लग गया है कि ये तो सब फंसाने की बातें हैं, वो अगली बार नहीं आएगा वहां पर, चला जाएगा। यहाँ नहीं, वो अज्ञानी के यहीं जाएगा, जो ठीक तरह उसको पोल नहीं जानता है वहीं पर ही जाएगा। तो ऐसे ही ये प्रकृति भी है, जिस दिन हमें इसकी पोल पता लग गई, दोष पता लग गए, ये निवृत्त हो जाने वाली, टिकेगी ही नहीं है, अब ऐसा अपवर्ग हो जाएगा हमारा। तो बंधन का कारण वो प्रकृति नहीं है, वो बंधन का कारण हमारा अपना अविवेक है कि हम उसको हितकारिणी मान रहे हैं, उसमें सुख देख रहे हैं। ठीक है, ये सारा कई उदाहरण दे दिए गए समझाने के लिए। उष्ट के समान, भृत्य के समान, नर्तकी के समान, कुलवधू के समान, क्षीर के समान, सूद के पाचक के समान है, कृषक के समान, तो सृष्टि की रचना है। ये कितने उदाहरण ऐसे 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 ऐसे, इन उदाहरणों के उतने उतने अंश लेकर के हमें समझना कि ये के बताना चाहते हैं कैसे तो ये प्रवृत्त होती है और कैसे ये निवृत्त होगी। तो बंधन और मोक्ष कैसे होता है, वो इन सब घटनाओं को, इन उदाहरणों को देते देते बार बार बात वो एक ही कह रहे हैं। दोष दर्शन है, विवेक है, मूल बात वही कह रहे हैं, लेकिन अलग अलग तरीके से कह रहे हैं। किसी को ऐसे समझ में आ जाए, किसी को वो उदाहरण वो कहते हैं फिट बैठ जाए उसके दिमाग में कि हाँ ये ठीक है, किसी को कोई उदाहरण फिट बैठ जाए तो ठीक है, जिसको जो बैठ जाए वो उदाहरण से काम चल जाए उसका। तो इतना सब कह करके फिर कहा कि भाई अच्छा फिर ये है क्या। तो आत्मा का हमेशा बंधन रहता है या मुक्ति रहती है, वो विषय पहले भी चला आपकी परीक्षा में भी, आप लोग नित्य मुक्त शब्द आपके लिए आया था। देखिए यहां फिर क्या कहते हैं 71वां सूत्र, बोलिए नैकांत तो बंध मोक्षौ पुरुषस्य अविवेकात ऋते। पुरुषस्य आत्मा का एकांतता यानी केवल एक तरफ, एक पक्ष से, वन साइडेड, एक तरफ से, नैकांततः बंध मोक्षौ, बंध और मोक्ष एक तरफा कुछ भी नहीं है। हम कहें कि एक तरफा इसका बंध ही बंध है, नहीं। एक तरफा मुक्ति मुक्ति है, नहीं। नैकांततः बंध मोक्षौ, एक पक्ष में कुछ नहीं है कि या तो बंध है या तो सदा बंध रहेगा या सदा मुक्ति रहेगी, ऐसा एक अंतर, एक पक्ष, एक सिद्धांत नहीं मान सकते। नैकांततः बंध मोक्षौ पुरुषस्य। पीछे भी जो सूत्र आया था व्यावृतो भय रूप, दोनों रूपों से ये भिन्न है, यानी एक एक में नहीं है, दोनों ही होते रहते हैं इसके। तो नैकांत तो बंध मोक्षो पुरुषस्य है। फिर ये होते कैसे हैं, अंतर क्यों है, अविवेकात्रिते, अविवेक के बिना।
अविवेक से ही तो बंधन होता है, और अविवेक नहीं रहेगा तो मुक्ति होगी, बस। वो फिर वही अविवेक पे और अज्ञान अविद्या उसी के ऊपर ले आए। ज्ञानान मुक्ति बंधो विपर्ययात। ये सारे ज्ञान की, विवेक ख्याति की ही सारी बात कर रहे हैं सम्यक रूप से। ये सांख्य दर्शन, और कुछ नहीं इसमें। ये सारी चर्चाएं करते 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 एक ही बात को विशेष रूप से पकड़ाना चाहते हैं। तो और आगे की बात आगे देखेंगे अगली कक्षा में। इसी से संबंधित और बातें आगे इस अध्याय में चलती रहेंगी। सांख्य दर्शन की 27वीं कक्षा, तीसरे अध्याय के 71वें सूत्र तक पिछली कक्षा में पाठ देखा था। पिछले पाठ में से किन्हीं को कुछ पूछना हो तो हाथ खड़ा करेंगे। पूछना उनको दीजिए, बोलिए। आचार्य जी, ये तृतीय अध्याय का 46वां सूत्र है, दैवादि प्रभेदा। इसमें 3 प्रकार की जो सृष्टि रचना बताई है। पहली जो दैव है, इसमें 8 प्रकार के बताए हैं, जिसमें राक्षस और पैशाच भी इसमें बताए गए हैं। और दूसरे मनुष्य। लोक व्यवहार में तो राक्षस या पैशाच आदि को मनुष्य से निम्न कोटि में ही माना जाता है। इसमें देव कोटि में दिया गया है इसका। हो सकता है लेखक ने किस दृष्टि से लिखा, कुछ मैं कह नहीं सकता इस विषय में। जो मैंने बताया है उसमें कुछ पूछना है तो पूछिए। ओम पूज्य आचार्य जी, नियम ये है कि 2 विरुद्ध गुण आपस में इकट्ठे एक काल में नहीं रह सकते। तो इसी नियम के अनुसार ही ये विवेक अविवेक, विद्या अविद्या, ये सब के ऊपर यही नियम लागू होता है। ओम। एक समय में एक तो रहेगा, ये ठीक है, लेकिन कौन सा हटेगा तब दूसरा आएगा, या दूसरा आएगा तो पहला हट जाएगा? एक हटेगा तो दूसरा आ जाएगा, या एक आएगा तो दूसरा हटेगा? एक हटेगा तो दूसरा आएगा, यानी अविद्या हटेगी तो विद्या आएगी, अपने आप आ जाएगी, या विद्या आ जाएगी तो अविवेक अपने आप हट जाएगा? आप तो दोनों बातें बोल गए। अब ये प्रश्न है कि दोनों में से कौन सा है? दोनों तो है ही, आप में से कुछ कुछ बोल रहे हैं, कुछ कुछ बोल रहे हैं। अविद्या हटेगी तब विद्या आएगी, एक ये दृष्टि है। एक है विद्या आएगी तब अविद्या हटेगी। इसको विवेक अविवेक शब्द पे भी ऐसा ही घटा देंगे। तो दोनों ही स्वीकार हैं आपको? आप तो दोनों को स्वीकार कर रहे हैं ना? हाँ है ना? नहीं आचार्य जी, मैं ये स्वीकार कर रहा कि जो 2 विरुद्ध गुण हैं, एक काल में उनमें से एक ही गुण रहेगा, दोनों नहीं इकट्ठे रह सकते। ये तो अलग बात हुई, ये तो मान्य हो गई। अब इससे ठीक। अगली बात का उत्तर दीजिए। उत्तर ये है कि अविवेक को हटा दो, अविवेक हटाना पड़ेगा, तब विवेक आएगा। और विवेक आएगा तब? विवेक आएगा तो वो होगा ही नहीं, बस ये स्वाभाविक है। नहीं, अर्थापत्ति से नहीं, जब विवेक आएगा तो अविवेक हट जाएगा ना। वो हटाने की जरूरत नहीं। वो तो बस वो एक ही चीज को अपना लो तो दूसरी वो अपने आप ही। दोनों ही बातें आपको स्वीकार है, ठीक है, ठीक है। पिछले पाठ में से किसी को और पूछना है, पूछिए। इसी में कहना था आचार्य जी कि तब तक हमें विद्या का पता नहीं होगा तो अविद्या का पता ही कैसे पड़ेगा कि अविद्या है? तो इसलिए पहले तो विद्या ही लानी पड़ेगी अविद्या हटाने के लिए। पहले विवेक लाएंगे जी। फिर अविवेक हटाएंगे। विवेक नहीं होगा तो अविवेक का पता ही नहीं पड़ेगा हमें कि ये अविवेक है, हम तो उसको सही मानते रहेंगे। ठीक है, ठीक है, हाँ बोलिए। ओम जी, 55वां सूत्र। अपना अपना एक परीक्षण कीजिए कि आप इन 2 धाराओं में से कौन सी धारा की प्रमुखता से चल रहे हैं। कि विवेक मिल जाए उससे अविवेक हट जाएगा, उस शैली में आप चल रहे हैं अपने को? कि आप कहां प्रयास हो रहा है आपका कि विवेक आ जाए, विवेक आ जाए?
अविवेक तो हट जाएगा। एक है कि नहीं इस अविवेक को हटाना है मुझे, मेरे इस अविवेक को हटाना है, अविवेक तो आ जाएगा। किस शैली से चल रहे हैं, सब अलग अलग दृष्टि रहती है। बोलिए जी 55वां सूत्र। 55वां सूत्र। हाँ, तो सूत्र का अर्थ आपको जानना है, सूत्र का अर्थ समझना है जी। तो प्रधान के बारे में प्रसंग है कि प्रधान बंधन को कैसे कर देता है। प्रधान कार्य द्रव्य नहीं है, वो तो कारण है और जड़ भी है। तो उसका जीवात्मा के साथ में संबंध कैसे हो जाता है, वो कार्य रूप में कैसे आ जाता है। अकार्यत्वे भी, कार्य न होने पर भी, तद योग, वो मूल प्रकृति या प्रधान वो कार्य रूप में कैसे आ जाता है। तो कार्य न होते हुए भी मूल प्रकृति का तद योग, तद का मतलब है कार्य योग, कैसे होता है। पारवश्यात, दूसरे के वश में होने के कारण से होता है, अपने आप नहीं होता। मूल प्रकृति जो कार्य रूप में परिणत होती है वो स्वयं नहीं हो पाती, उसकी परवशता है, दूसरे के अधीन है। एक तो ईश्वर है जो अगले सूत्रों से हमें पता लग रहा है इनका तात्पर्य है, और दूसरा जीवों के कर्म है, उसके अनुसार वो आती है, उसका भी बीच में हम भाव मान सकते हैं। हो गया। जो इसमें प्रश्न उठ रहा था, जो आपने कल बोला था कि मूल कार्य में अकार्य तो न होने पर भी, मूल कार्य, मूल कारण में, मूल कारण होना चाहिए, ये पूछना चाह रहा था जी मैं। हाँ, मूल कारण में अकार्यत्व भी मतलब कार्य न होने पर भी, मूल प्रकृति जो है उसके कार्य न होने पर भी वो कार्य कैसे बन जाती है, कार्य रूप में कैसे आ जाती है। तो पारवश्यात। धन्यवाद। अन्य कोई बोलिए। अगला कोई पूछना है तो हाथ खड़ा कर लीजिए और माइक पहुंच जाए वहां पर। बोलिए। विवेक अविवेक के लिए कि मतलब दोनों दृष्टिकोण ठीक हो सकते हैं। आपको जो प्रतीत हो। ये आपका अंत में सही उत्तर क्या है आपके उसमें? हमें अपनी गंदगी हटानी है, आगे का काम अपने आप हो जाएगा। गंदगी का पता तो लगना चाहिए वैसे, जैसे ये कह रहे हैं, लेकिन गंदगी को फिर हटाना होता है। गंदगी हटेगी फिर सफाई आ जाएगी, सफाई तो अपने आप आ जाएगी। गंदगी हटा दी तो सफाई अपने आप आ जाएगी, उसको कोई अलग से लाना नहीं पड़ता, वो तो साफ ही है। ये उदाहरण यहां घटेगा। पहले तो पता लगेगा कि गंदगी है यहां पर, ये तो ज्ञान हो गया। अब उस गंदगी को हटाना है, केवल इतने मात्र से कि यहां गंदगी है, हट तो नहीं जाती। गंदगी दिख रही है, अब गंदगी को हटाएंगे, और गंदगी हटी तो सफाई तो वहां है ही पहले से। गंदगी के कारण ही तो जो मल था वही तो गंदा कर रहा था उसको, बाकी तो चीज जैसी है वैसी है। तो हमें तो बस गंदगी हटानी है, वही बाधक बना हुआ है, उसको हटाया तो साफ। ठीक है जी। जी आचार्य जी, 54वां सूत्र नहीं समझ में आ रहा है। इसमें क्या समझ में नहीं आया। न कारण लयात कृत्य कृत्यता मग्नवत उत्थानात। इसका पुण्य से अर्थ समझाइए, मेरे समझ में नहीं आया कुछ। कारण लयात की अस्पष्टता है, ये कल भी बताया था। इसमें अलग अलग दृष्टिकोण से अलग अलग व्याख्याएं की जाती हैं, इसलिए इस विषय में अस्पष्टता है तो वो तो स्पष्टता होगी नहीं। एक कारण लय का मतलब क्या लें। हाँ, सत्वरस्तम कारण। हाँ। तो उसमें लीन होने के बाद कोई ये सोचे कि मेरी कृतकृत्यता हो गई है। अब मैं आपको समझ में आए ऐसा एक भाग बोल देता हूं, पूरा सब तो संदेह है उसमें ये या वो, कि ध्यान उपासना में जब प्रकृति का प्रलय कर देते हैं, हाँ। ठीक है, कुछ भी नहीं है,
ये कार्य जगत का प्रलय कर देते हैं प्रकृति सत्वरस्ता में, तो उस समय कैसा लगता है? कुछ भी नहीं। अच्छा लगता है? हाँ। अच्छा लगता है ना। नाम रूप चले गए, जो इस स्थिति बनाते हैं तो उसमें बहुत अच्छा लगता है, नहीं सुखद स्थिति लगती है, शांति लगती है, आह्लाद होता है, अच्छी अनुभूति होती है, अच्छा लगता है यूं कहें तो कोई सोचे कि बस यही कृतकृत्यता हो गई है, यही मुक्ति का प्राप्ति हो गई है मेरे को, तो बोले इतने मात्र से कृतकृत्यता नहीं होगी, क्योंकि ये तो ऐसा है जैसे कि इसने पानी में डुबकी लगाई हो, मग्न हुआ हो, निमग्न हुआ हो, उससे फिर निकल करके आ जाता है ना। पानी में कितनी देर रुकेगा? नहीं। फिर निकल करके आएगा। हाँ। तो बस फिर वापस वैसी की वैसी गर्मी। ठंडक के लिए पानी में चला गया था अंदर, कितनी देर रुकेगा? फिर बाहर आएगा, तो फिर वो की वो गर्मी सूरज की। तो ऐसे ही ध्यान उपासना काल में जब हमारी कुछ अच्छी स्थितियां बन जाती हैं, किसी की लंबे समय तक भी बन जाती हैं, कोई उसी में तृप्त हो जाए कि बस बहुत है, ये तो कृतकृत्यता मेरे को, तो बोले ये तो थोड़ी देर के लिए ही तो मग्न हुए हो प्रभु भक्ति में या और जिसमें भी एकांत में अपने आप, उसके बाद में खाने पीने उठेंगे या नहीं? जैसे पानी में जो डुबकी लगाई है जिसने, वो सांस लेने के लिए निकलेगा या नहीं बाहर? लेना, सांस तो लेना पड़ेगा, नहीं तो जी नहीं सकता वो। एक सीमा के बाद वो अंदर जो गया है, भले ही ठंडे से निवृत्ति हो रही है, बेचैनी शुरू हो जाएगी, उसको बाहर आना पड़ेगा। ऐसे ही ध्यान आदि के समय में एकांत में बहुत अच्छा लग रहा है, कब तक बैठेंगे उसमें? उठ के आना होगा ना, निवृत्त होना होगा, निद्रा इत्यादि, यानी व्यवहार दशा में, व्युत्थान दशा में आना ही पड़ेगा। तो वैसे ये मग्नवत उत्थान, उठ के आएंगे। तो कोई ध्यान उपासना में होने वाली स्थितियों से ही संतुष्ट हो जाए कि मैं तो बस कृतकृत्य हो गया हूं, ये और कुछ नहीं चाहिए, तो बोले इससे कृतकृत्यता नहीं होती है, ये कृतकृत्यता नहीं है, ये अंतिम स्थिति नहीं है, क्योंकि इससे तो निकल के बाहर फिर आ जाते हैं, हमेशा तो नहीं बनी रहती, लगातार तो नहीं बनी रहती। ठीक है। मैंने उनको समझाने के लिए उत्तर दिया है, उनको समझ में आ गया, आपका तो प्रश्न ही नहीं था ये। जो पिछले वाला प्रश्न था गंदगी को हटाने वाली बात, तो वहां पर जैसे जड़ को समझना या चेतन को समझना, ये वाला एग्जाम्पल वहां नहीं अप्लाई होगा? नहीं, समझना तो सबको है। हाँ जी। तो समझना क्या है कि जो उल्टा समझ रखा है उस उल्टे समझ को हटाना है, उल्टी समझ को हटाना है बस। और जो अंदर राग द्वेष आदि हैं, संस्कार हैं, उनको हटाना है, गंदगी हटा देंगे। अशुद्धि क्षय, अशुद्धि का क्षय करना है पहले, उसके होने पर ज्ञान की दीप्ति होगी। अशुद्धि नहीं हटेगी तो ज्ञान की दीप्ति नहीं होगी। अगर अविद्या तो बनी हुई है अंदर, ऊपर विद्या का आवरण चढ़ा दिया, ठीक है, जड़ से हटाना। गंदगी है नीचे कमरे में, ऊपर अच्छा सा कपड़ा बिछा दिया, जो कि हमारे को वैसे भी बिछाना था, कालीन बिछा दिया, शुद्धि हो जाएगी उससे? नहीं होगी। अंदर की शुद्धि पहले जरूरी है। शुद्धि के बिना, मानी मल को हटाए बिना स्वच्छता नहीं आएगी, उसमें करना है। अंधकार प्रकाश का जो उदाहरण दिया जाता है कि अगर अंधेरा है, कितना ही पुराना हो, सिर्फ एक प्रकाश की ज्योति, एक प्रकाश वहां ले आया जाएगा तो हट जाएगा। वो प्रकाश तो बहुत सारा हो चुका है ना आप में भी, प्रकाश तो हम सब में बहुतों में हो चुका है ना। मुक्ति के बारे में जानकारी मिल गई है ना, संसार में दुख है ये ज्ञान हो गया है या नहीं? हो गया है ना, लेकिन अभी भी संसार सुखी लगता है, संसार में सुख लगता है। ये जानकारी हो गई है ना कि असत्य में दुख है, हानि है, लेकिन फिर भी असत्य चल रहा होता है।
ठीक है, एक अंश में वो ठीक है कि विद्या के आने पर, सच्ची विद्या अनुभवात्मक आ गई तो अविद्या हट जाएगी, लेकिन गंदगी हटा दी तो वो ठीक चीज आ ही जाएगी। कुछ है ओ आचार्य 54वें सूत्र में जो ये कारण दिया है, यदि इसका प्रकृति अर्थ लें तो क्या इसमें दोष आएगा? ये कुछ नहीं, ले लीजिए ना। मैं तो इनको समझाने के लिए बोल रहा था, इनको और समझ में, इनको जो समझ में आ सकता था वो मैंने बोल दिया इनको। दूसरे जो अर्थ है उनका निषेध थोड़ा ना कर रहे हैं, और ले लीजिए वो अर्थ। वो सारी व्याख्याएं देखनी होगी कि प्रकृति में लय का मतलब क्या है, यहां पर किसको लय कर रहे हैं प्रकृति में। ये स्थूल शरीर प्रकृति में लीन हो रहा है, मन प्रकृति में लीन हो रहा है। लीन होने का मतलब वो नाशः कारण लय वाला लीन होना है कि अपने मन अंतःकरण ये विघटित होकर के और कारण रूप में पहुंच गए, ये लीन होना है, अथवा ये अंतःकरण आदि बने केवल विचार से प्रकृति का चिंतन में मग्न हो गया है, वो है। ये सारी बातें हैं वहां पर, ये प्रश्न वहां पर बाकी हैं अभी। ठीक है, कुछ और बोलना है तो बोलिए। नहीं, ठीक है, आगे चलते हैं। तो पिछले प्रसंग में ये बता रहे थे कि प्रकृति कैसे क्रियाशील होती है, उसके कुछ उदाहरण दिए। प्रकृति कैसे दूर हो जाती है, बंधन को छोड़ देती है, उसके उदाहरण दिए। उसी प्रसंग में प्रकृति और पुरुष का जो बंधन होता रहता है, ये सब कैसे कैसे होता रहता है, उनको ही समझाने के लिए आगे कुछ और प्रयास कर रहे हैं। 72वां सूत्र बोलेंगे, प्रकृते है आंजस्यात् ससंगत्वात् पशुवत। प्रकृति के आंजस्यात्, आंजस्यात् मतलब कहते हैं सहजता से, स्वभाव से, अनायासी, बिना प्रयास के। तो प्रकृति के बिना प्रयास के मानी स्वभावतः ही, और ससंगत्वात्, और उसका संग होने से, प्रकृति के साथ आत्मा का संग होता है, मिलता है वो, तो आत्मा का पशुवत, पशु के समान बंधन हो जाता है। प्रकृति से आत्मा का बंधन होता है पशु के समान। अब कोई पशु जंगल में घूम रहा हो, खा रहा है, पी रहा है अपने, तो उसको तो वहां कौन बांधेगा। लेकिन यदि किसी गांव में घर के वहां वो आ जाए और वहां का चारा वारा खाने लगे, चलो यहाँ स्वादिष्ट चीज मिल रही है, ये खाऊं, आराम है यहाँ पर, तो घर वाला उसके रस्सी बांध लेगा ना, बांध लेगा। ऐसे ही तो आत्मा उस पशु से, पशु के समान बद्ध हो जाता है, और वो प्रकृति तो साथ में है ही। अब प्रकृति साथ में है और आत्मा अविवेक के कारण से उस तरफ आकर्षित होता है, तो प्रकृति बड़ी सहजता से, अनायासी और पास में होने से बांध लेती है, आत्मा का बंधन हो जाता है पशु के समान। तो हम पशु के समान ही तो बंधे हुए हैं, प्रकृति से पशु के समान बंधे हुए हैं। आगे देखिए, ये प्रकृति किन रूपों से हमें बांधती है, उसके लिए कुछ उदाहरण दिया और कुछ संख्या बता रहे हैं। 73वां सूत्र बोलिए, रूपई ही सप्तभि आत्मानम बत्नाति प्रधानम कोशकारवत विमोचयति एकेन रूपेण। प्रधानम, प्रधान यानी ये मूल प्रकृति, सप्तभी रूपई ही, 7 रूपों के द्वारा,
अपने 7 स्वरूपों के द्वारा आत्मानम आत्मा को बदनाती बांध लेती है। प्रकृति के 7 रूप हैं जिनसे वो आत्मा को बांध लेती है। तो 7 से तो बांधती है। कोशकारवत, रेशम के कीड़े के समान वो एक कोश बनाता है ना, उसका घेरा कोश जो होता है, कोआ बोलते हैं क्या, और उस कोश को करने वाला कोशकार कहलाता है। रेशम का कीड़ा कोश के समान, कोशकार के समान, विमोचयति छोड़ देता है, एकेन रूपेण एक रूप के, अपने एक रूप में आ जाता है तो छोड़ देता है आत्मा को, बंधन को, और 7 रूप में रहता है तो बांधे हुए रखता है। 7 रूपों से बांधता है और एक रूप से छोड़ देता है, प्रकृति छोड़ देती है। तो 7 रूप कौन से हैं? तो सूत्रकार ने तो केवल संख्या दी है, तो अलग अलग ऊहा की जाती है। तो प्रकृति के रूपों को हमने पीछे देखा, मूल प्रकृति से क्या क्या चीजें बनती हैं ये हमने सांख्य के अनुसार जाना। तो जो कार्य द्रव्य हैं मूल प्रकृति से जो बने हैं वो प्रकृति के ही तो रूप हैं, प्रकृति के ही तो अलग अलग रूप हैं। जैसे एक दूध हो और दूध से हम 5, 7, 10 तरह की मिठाइयां बना दें, तो हम ये कहेंगे नहीं दूध के ही तो विभिन्न रूप हैं। दीपावली आदि पे चीनी के, मिठाई के वो अलग अलग खिलौने बन जाते हैं, है तो एक ही वो मिठाई पूरा चीनी, उसी के अलग अलग रूप हो जाते हैं। तो प्रकृति के कौन से रूप हैं? 7। तो मूल प्रकृति को तो एक तरफ रख दीजिए, वो तो खुद ही है, उसका रूप वो नहीं कहलाएगा। मूल प्रकृति से एक चीज बनी सबसे पहले, मैं तत्व अहंकार, ये एक रूप हो गया। दूसरा अहंकार, ठीक है। अब अहंकार से 11 इंद्रियां बनी है, 11 इंद्रियों को तो ले नहीं सकते, नहीं तो 7 संख्या कहां से बनेगी? 11 इंद्रियों को छोड़ दिया। और अहंकार से दूसरी तरफ क्या बनी है? 5 तन्मात्राएं, उनको ले लिया, तो 5 और 2 7 हो गए। अब उन तन्मात्राओं से जो 5 महाभूत लिए बनते हैं उनको भी नहीं ले सकते, उनको लेते ही तो 7 संख्या फिर गड़बड़ा जाएगी। इन 7 को लेंगे केवल, बुद्धि यानी मैं तत्व, अहंकार और 5 तन्मात्राएं, ये 7 को लिया। अब इसमें ये प्रश्न आ सकता है कि भाई ये जो 11 इंद्रियां थी वो भी तो प्रकृति के ही रूप थे, और 5 महाभूत हैं ये भी तो प्रकृति के ही रूप हैं, इनको भी ले लेते साथ में। ये 7 को ही क्यों गिना इन्होंने? ले सकते थे, प्रकृति के रूप ही तो ले रहे हैं। अभी मूल प्रकृति से क्या क्या बना है, ये 7 ही क्यों लिखे? तो इसमें ये जो 11 इंद्रियां हैं ये केवल कार्य रूप है, कारण रूप नहीं है। ये 11 इंद्रियों से कोई और चीज बनते हुए बताई क्या यहां पर शास्त्र में? नहीं बताई। 5 महाभूत हैं वो भी कार्य रूप हैं, उन 5 महाभूतों से कुछ और चीज बनते हुए सीधे उस प्रक्रिया के अंदर जो 25 तत्व हैं उसमें नहीं बताई ना। उससे शरीर बनता है वो एक अलग बात है, लेकिन तत्व तो नहीं बनता है और कुछ। 5 महाभूत, तो 5 महाभूत और 11 इंद्रियां ये अंतिम तत्व हैं, ये कार्य रूप है, कारण रूप नहीं है, तो इसलिए इनको नहीं लिया। और मूल प्रकृति केवल कारण रूप है, वो कार्य नहीं है, उसको भी छोड़ दिया। अब ये जो बीच के हैं बुद्धि, अहंकार और 5 तन्मात्राएं, ये पीछे वालों का तो कार्य है, लेकिन आगे वालों के ये कारण भी है। ये जो 7 कारण थे उनको यहां पर लिखा कि रूपई सप्तभेर आत्मानम बध्नाति प्रधानम। मूल प्रकृति अपने इन 7 रूपों के द्वारा आत्मा को बांध लेती है और हम इनसे बंधे रहते हैं। रेशम के कीड़े के समान, जैसे रेशम का कीड़ा वो रेशा बनाता जाता है और बनाता जाता है और वो पूरा घेरा बन जाता है, पूरा खोल बन जाता है और उसमें वो बंधा हुआ रहता है उन रेशों से। बहुत सारे रेशे होते हैं और फिर वो उसको उससे बाहर भी निकल जाता है। रेशम का कीड़ा उससे कोश से बाहर भी निकलता है ना, बाहर भी निकल जाता है, उसको काट करके एक तरफ से काट के बाहर निकल जाता है, बड़ा हो जाता है तब
बाहर निकल जाता है काट के, न एक रास्ता बनाता है, बस काट के निकल जाता है। वो बाकी सारा बंधा हुआ हो तो बंधा हुआ वो निकल जाएगा। तो एक रूप से वो विमोचयति छोड़ देती है। एक रूप है यानी मूल प्रकृति। जब जीवात्मा विवेक को प्राप्त कर लेता है और उसकी दृष्टि में अब ये केवल बस मूल प्रकृति सत्वर स्तंभ है, तो जिस समय प्रकृति सत्वर स्तंभ अवस्था में रहती है वो स्थिति आत्मा को बांधने वाली नहीं होती है। प्रकृति का जो अपना रूप है मूल प्रकृति, वो आत्मा को नहीं बांधती है। वो जब कार्य रूप में बदलती है, 7 रूप होते हैं, उससे आत्मा का बंधन होता है। तो इसलिए कहा रूप ही सप्तभिरात्मानम बत्नाति प्रधानम कोशकारवत और विमोचयति एकेन रूपेण। उसका जो मूल प्रकृति, जब वो ये जो प्रकृति का कार्य रूप बदल करके मूल प्रकृति में चले जाएगा तो उसी समय बंधन समाप्त हो जाता है। वो प्रलय अवस्था में तो जो अविवेकी हैं वो भी बद्धावस्था में नहीं रहते। मुक्त तो पहले भी चला जाएगा, वो भी मूल प्रकृति से छूट जाएगा। तो मूल प्रकृति अवस्था में वो बांधती नहीं है, कार्य रूप में वो बांधती है। कार्य रूप में होती है तब बांधती है। हो गया इतना? आगे देखिए, इसमें ये 7 रूपों के बारे में और व्याख्याएं भी होती हैं। वो 8 चीजें गिनाते हैं, धर्म अधर्म, ज्ञान अज्ञान, वैराग्य अवैराग्य और ऐश्वर्य अनैश्वर्य। 8 चीजें हैं, योग दर्शन में आती हैं, ये व्यास भाष्य में भी। तो बोले ये जो 8 रूप हैं, 8 चीजें हैं, इनमें से ज्ञान अकेला ऐसा है जो मुक्ति को दिलाता है और बाकी की जो 7 चीजें हैं वो बांधने वाली हैं, ऐसी व्याख्या होती है। इसमें प्रश्न उठेगा कि ये जो वैराग्य है ये कैसे बांधने वाला है? वैराग्य, चलो धर्म अधर्म के लिए मान लिया कि भाई धर्म मतलब सकाम पुण्य कर्म, अधर्म तो अशुभ होते ही हैं, बांधेंगे। ऐश्वर्य अनैश्वर्य भी बांधने वाले होंगी संसार की वस्तुएं। अवैराग्य भी बांधने वाला होगा, अज्ञान भी बांधने वाला होगा। ज्ञान तो मुक्ति देता ही है, ठीक है, लेकिन ये वैराग्य कैसे बंधन को करने वाला है? 7 संख्या ऐसे ढंग से करेंगे तो ये जो प्रकृति से 7 चीजें बनी हैं, ये व्याख्या ज्यादा संगत है। इनसे वो अपनी प्रकृति रूप है वो, और उससे वो हमारे को बंधन का कारण बनती है। और जो वैराग्य है वो तो विवेक का ही परिणाम है, ज्ञान की ही पराकाष्ठा वैराग्य है। ज्ञान से ही पराकाष्ठा वैराग्यम। तो ज्ञान यदि मुक्ति को दे रहा है, वो वैराग्य को भी दे रहा है, तो वैराग्य बंधन का कारण कैसे बन सकता है? आगे अब कोई कहने लगे कि आपने ये कहा था कि अविवेक बंधन का कारण है, और अभी आप कह रहे हो कि ये 7 चीजें बंधन का कारण है, प्रकृति की ये 7 चीजें बंधन का कारण है। पीछे क्या कहा था सारा इतनी चर्चा करके? अविवेक बंधन का कारण है। ये क्या नई नई बातें आ गई? तो वास्तव में ये 7 बंधन के कारण है या अविवेक बंधन का कारण है? तो उसका उत्तर दे रहे हैं अगले सूत्र में, देखिए, बोलिए, निमित्तत्वम अविवेकस्य न दृष्ट हानि ही। अविवेक का निमित्तत्व है, अविवेक के निमित्त से बंधन होता है, इसलिए कारण तो मूल अविवेक ही होगा, लेकिन अविवेक से बंधन होता है, इतना कहने से न दृष्ट हानि, जो दृष्ट प्रत्यक्ष है उसकी हानि नहीं होती। ये तो दृष्ट है कि प्रकृति से जो चीजें बनी हुई हैं उनसे ही हम बंधे हुए हैं, बंधन तो उसी का ही है हमारा। तो दृष्ट की हानि फिर भी नहीं होती, प्रत्यक्ष की हानि नहीं होती। ये तो हम फिर भी स्वीकार करेंगे कि बंधते तो हम प्रकृति से ही हैं, लेकिन प्रकृति से बंधने का कारण तो अविवेक है, निमित्त तो अविवेक है। तो जो वहां पीछे बात चली थी कि वो निमित्त कौन है, ना निमित्त तो अविवेक है, और उसके समान और कोई नहीं है बंधन का कारण। लेकिन बंधेंगे तो प्रकृति से ही। इस रूप में यहां पर कथन किया कि प्रधान यानी मूल प्रकृति अपने किन रूपों से बांधती है? तो अपने इन 7 रूपों से आत्मा को बांधती है।